अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल पैटर्न और जो भी इसका सॉल्विंग प्रोसीजर होगा उस हवाले से आपको गाइड करूंगा फॉर सेशन 2022। देखिए पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा और टाइम 3 आवर्स है। इसके दो सेक्शंस होते हैं, एक MS एक्सेस का पोर्शन है 25 मार्क्स का और सेक्शन 2 है सी प्रोग्राम से रिलेटेड, ये भी 25 मार्क्स का। सेक्शन 1 हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड है और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 और 2 दोनों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड होंगे और इसमें आपसे दोनों क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम होगा और इसमें आपने एक टेबल डिज़ाइन करना होगा और उस टेबल पर प्राइमरी की भी अप्लाई करनी होगी और उसमें आप किस तरह से फर्दर रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, इस तमाम का आपका प्रोसीजर जो है आपने राइट करना होगा। तो ये प्रोसीजर मैं आपको गाइड करता हूँ, ये आपने किस तरह से राइट करना है। और उसके बाद फिर आपका वाइवा है, तो वाइवा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी होगा 3 मार्क्स का। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें भी वाइवा होगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। टोटल वाइवा आपका 6 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से आपने इस प्रोसीजर को राइट करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक सैम्पल प्रैक्टिकल इसका अवेलेबल है और ये है परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड राइट द स्टेप वाइज प्रोसीजर। और इसके 3 पार्ट्स होंगे जिसमें फर्स्ट पार्ट है डेटाबेस क्रिएट करने से रिलेटेड और इसमें वो कह रहा है कि आपने इस डेटाबेस का नाम रखना है स्टूडेंट अटेंडेंस। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपने एक टेबल बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, उसका नाम रखना है daily_ATT। और उसमें जो इसके पहली 2 कीज़ हैं, ये वाली पहले 2 कॉलम्स हैं, ये वाले student_ID और attendance_date, इन दोनों पर आपने कॉम्पोजिट प्राइमरी की अप्लाई करनी है। और उसके बाद आपका जो थर्ड प्रोसीजर है उसमें आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करने। ये तमाम जो प्रोसीजर है मैं एक और वीडियो में समझा चुका हूँ कम्प्लीटली, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ जस्ट मैं आपको प्रोसीजर गाइड करूँगा, आपने इसका प्रोसीजर कैसे राइट करना है। सबसे पहले आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना है क्रिएटिंग डेटाबेस के नाम से। उसमें आपने किस तरह से MS एक्सेस को ओपन करना है और ऑफिस बटन पर जाना है। फिर आपने जो है एक विंडो इस तरह से न्यू पर क्लिक करके एक न्यू विंडो क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पर आपने ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है और न्यू ब्लैंक डेटाबेस का सेक्शन, और वहाँ पर जो है फिर आपने एक नेम एंटर करना है स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से। और उसके बाद आपने इसका पाथ देना है इस फाइल का, ये डेटाबेस का, कहाँ पर किस फोल्डर में आप पाथ या किस फोल्डर में चाह रहे हैं बनाना। उसके बाद आपने इसका ओके कर देना है और फाइनली आपने क्रिएट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बी पार्ट जिसमें एक टेबल क्रिएट करना है और उसके लिए आपने सबसे पहले लिखना है क्रिएट टैब ऑन रिबन। और उसके बाद आपने जो सिलेक्ट करना है टेबल डिज़ाइन, ये वाला जो टेबल डिज़ाइन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद इसकी एक विंडो अपीयर हो जाएगी और उस विंडो में जाकर आपने ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये वाली, इनको आपने टाइप करना है। ठीक है, और इनकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी है। हर एक फील्ड के सामने ये इसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ID की नंबर होगी और आपकी जो है अटेंडेंस डेट की डेट टाइम होगी, स्टूडेंट नेम की टेक्स्ट, इस तरह से आपने वो तमाम स्पेसिफाई कर देनी है। और फिर आपने स्टूडेंट इसकी जो है यानी अब आपने प्राइमरी की लगानी है तो उसके लिए आपने इसको इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्राइमरी आपने कंपोजिट प्राइमरी की लगानी है तो इन दोनों को अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वही प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है कि सिलेक्ट स्टूडेंट ID एंड अटेंडेंस डेट। और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है इन पर और उसके बाद फिर आपने प्राइमरी की को सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, उस पर आपने प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने ऑफिस बटन पर जाकर सेव बटन पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपकी जो प्राइमरी की है वो अप्लाई हो जाएगी। और फिर फाइनली जब आप इसको एग्जिट करते हैं तो ये आपसे पूछता है टेबल नेम, तो आपने ये टेबल नेम वहाँ टाइप कर देना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से आप इसको ओके कर सकते हैं और आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा तमाम उसके फील्ड नेम्स और प्राइमरी की के साथ। और उसके बाद आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं और उसके लिए आपने नेविगेशन पेन में जाकर जो इस टेबल को जब आप ओपन करेंगे डाटा शीट व्यू में, तो जो आगे सामने एक डाटा शीट व्यू ओपन हो जाएगा और उसमें आपने टाइप करके तमाम रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने लिखना है कि स्टूडेंट ID की फील्ड में आपने 1 लिखना है, फिर अटेंडेंस डेट में आपने जो है ना ये वाला डाटा लिखना है। फिर आपने इसी तरह से तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें एंटर कर देने। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि डाटा शीट व्यू में आपने किस तरह से ये आपको फाइनली नज़र आएगा। ये आपके सामने डाटा शीट व्यू है, आपने कोई ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा शीट व्यू आपने जस्ट प्रोसीजर राइट करना है और वही आपसे डिमांड किया जा रहा है। तो ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये था आपका सेक्शन 1 और इसमें इसी तरह से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के और आपने इनमें से कोई सा एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। 12 मार्क्स आपके राइटिंग के होंगे और 10 मार्क्स परफॉर्मेंस के होंगे।
नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 सी लैंग्वेज प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसमें 3 प्रोग्राम्स गिवन होंगे और उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्राम 1 और 2 अटेम्प्ट करते हैं तो प्रोग्राम 1 के भी 11 मार्क्स होंगे, प्रोग्राम 2 के भी 11 मार्क्स होंगे। और अगर आप इनको फर्दर डिकम्पोज करें इसके अकॉर्डिंगली तो इसके जो है रिटर्न मार्क्स 6 होंगे और 5 जो हैं इसके परफॉर्मेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों की इस तरह से डिवीजन होगी, 6 रिटर्न और 5 जो है उसकी परफॉर्मेंस। तो इस तरह से आपने ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आप वही तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपने थ्योरी में प्रिपेयर किए थे। मैं अभी थोड़ा सा आपको पास्ट प्रैक्टिकल्स के कुछ आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ किस तरह से आए हुए हैं, तो आपने इनको प्रिपेयर करना है। ये एक सैम्पल पेपर है, इसमें आपका 2 पोर्शंस होते हैं, सी का पोर्शन और विजुअल बेसिक का पोर्शन। डेफिनेटली आपने सी का अटेम्प्ट करना है। कुछ कॉलेजेस में विजुअल बेसिक पढ़ाई जाती है, वो विजुअल बेसिक का अटेम्प्ट करेंगे, आपने सी लैंग्वेज का अटेम्प्ट करना है। और ये देखिए ये इंटीजर वैल्यूज से रिलेटेड है, ये कीबोर्ड से वैल्यूज लेगा और आपको बताएगा कि ये वैल्यूज जो हैं इक्वल हैं या नहीं, और इसका आपने डिस्प्ले करना है। तो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आपका फ़ारेनहाइट से रिलेटेड है, कन्वर्जन आपने करनी है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये आपने कर चुके हैं प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम है फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आपने डिस्प्ले करने। ये नेक्स्ट प्रोग्राम आप देख सकते हैं जो यूज़र से इनपुट ले रहा है और ग्रेड्स डिटरमिन कर रहा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट 5 नंबर्स ये डिस्प्ले उनके क्यूब्स के साथ, यानी ये इनपुट लेगा और लूप यूज़ करते हुए ये उनके नंबर जो है उनके क्यूब डिस्प्ले करेगा। थर्ड क्वेश्चन है 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ये इनपुट लेगा यूज़र से और उनकी एवरेज डिस्प्ले करेगा। ये एक और सैंपल है एक और पेपर से जो यूज़र से 3 नंबर्स इनपुट ले रहा है और उसका सम डिस्प्ले कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है ये इनपुट ले रहा है यूज़र से 3 इनपुट्स और उसका उसमें से मैक्सिमम आपको फाइंड करके दे रहा है। फिर ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, आपने सीरीज जनरेट करनी है यूजिंग फॉर लूप। दिस इज अनदर सैंपल, ये अभी देख चुके हैं, ये भी आप देख चुके हैं मैक्सिमम। और ये थर्ड वन है जो कि यूज़र से इनपुट ले रहा है और वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, और आपको शो करेगा कि क्या नंबर 2 या 3 से डिविजिबल है या नहीं, वही नंबर जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। ये एक और सैंपल है जिसमें ये डिस्प्ले कर रहा है 1 से लेकर 11 नंबर्स, मगर डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने एक लूप लगा देना है और 11 से लेकर 1 तक के नंबर्स को डिस्प्ले कराना है आपने रिवर्स में। उसके बाद राइट प्रोग्राम टेक्स, ये आपका लीप ईयर से रिलेटेड है, आप पढ़ चुके हैं ये वाला प्रोग्राम। और उसके बाद ये आपने टेबल डिस्प्ले करना है। ये एक और सैंपल है जिसमें ये इनपुट ले रहा है एज ऑफ अ पर्सन इन ईयर्स और उस ईयर को कन्वर्ट कर रहा है डेज एंड मंथ्स में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये इनपुट ले रहा है 2 नंबर्स को और बता रहा है इक्वल है या नहीं। सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप कर चुके हैं ये। और उसके बाद आपने एक लूप लगाकर राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज, आप इसको अब देखें इसने लूप के जरिए से तो नहीं, आप उसने उनकी डिमांड नहीं किया लूप के जरिए से, आप इसको सिंपली एक आप एस्केप सीक्वेंस यूज करके भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं और चाहें तो आप इसको लूप से भी करा सकते हैं। दिस इज अनदर सैंपल जिसमें ये सम एवरेज और प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और उसके बाद ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव और 0 आपने ये बताना है नंबर आपका क्या है। और उसके अलावा आपका इवन ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपका स्क्वायर से रिलेटेड ये डिस्प्ले कर रहा है। इससे पहले आप क्यूब का देख चुके हैं, ये स्क्वायर से रिलेटेड है। ये आपका रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है नंबर। और उसके बाद आपके पास ये लूप के ज़रिए से तमाम इन सब का सम डिस्प्ले करेगा। और इसी तरह ये इवन ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ये भी आपका रिपीट होकर आ रहे हैं सेम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको बता रहा है कि आपने पंजाब EDU को 12 टाइम डिस्प्ले करना है लूप के ज़रिए से। तो इसी तरह से फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, यानी सब बेसिक क्वेश्चन हैं और ये रिपीट होकर आ रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, तमाम रेंज मैंने आपको आपके सामने रख दी है, तो आपने इन सब को अच्छी से प्रिपेयर कर। बाकी आपने इनके सिर्फ प्रोग्राम्स लिखने हैं, इसका कोई और प्रोसीजर नहीं लिखना कि कैसे मैंने इसको ओपन किया, कैसे मैंने इसको क्लोज किया कंपाइलर को, और या कैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, नथिंग एल्स। आपने सिर्फ प्रोग्राम राइट करना है और वही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन डेटाबेस में आपने बाकायदा प्रोसीजर लिखना है, कैसे आपने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की, किस ऑप्शन पर गए, क्या टैब प्रेस की, तो वो तमाम आपने बाकायदा उसका प्रोसीजर लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। सी यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।